सद्गुरु रविदास का सामाजिक सुधार और आत्मीय सोच और विचार परिवर्तन मानव समाज में सामंतवादी कट्टरता रविदास के तन मन को विचलित कर दिया और उसके विरोध में सामाजिक क्रांति शुरू कर दिया। 14वीं-15वीं शताब्दी में 5 प्रकार का कर लगाया गया था: चूल्हा, चक्की, उसल, मूसल और झाड़ू, जिसका सतगुरु रविदास ने खुले रूप में विरोध किया और क्रांति शुरू कर दिया। उन्होंने समता और समानता लाने के लिए बेगमपुरा की कल्पना किया और कहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब एक रहें तो रविदास रहे प्रसन्न। आज हमें अपने महापुरुषों के विचारों को जानने और समझने की आवश्यकता है। सतगुरु की वाणी है, त्वचा न बाजे बाजन बाज, तन मांस न आवे काज। इसका अर्थ है कि अन्य पशुओं का मांस और चमड़ी त्वचा काम आ जाता है, लेकिन मनुष्य का चमड़ी कोई काम नहीं आता। जब कोई काम नहीं आता फिर भी मनुष्य के भीतर इतना अहम और अहंकार है। अन्य जीव का मांस काम आता है, लेकिन फिर भी वे किसी प्रकार के अहम और अहंकार नहीं करते। सतगुरु की वाणी में जीवन का संकेत मिलता है। सत्संग में जाने का अर्थ होता है कि गुरु के रंग में रंग जाना। जो गुरु के रंग में रंग जाता है वही संत कहा जाता है। जग में किसी का कोई नहीं, केवल सतगुरु ही सत का मार्ग दे सकता है। गुरु की महिमा न्यारी है और उसका ध्यान सुरती भी बहुत प्यारी है। सतगुरु रविदास का बहुत ही प्यारा एक भजन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो रविदास कहा करते थे, अपने मन ही मन भजन करते थे कि एकांत में बैठ करके उस परम सत्य को याद करते थे कि हे परमात्मा, तुम हमारे शरीर के भीतर के चंदन हो, अर्थात ऊर्जा शक्ति हो, जीव हो और हम पानी हैं। जीव के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जगत की हरियाली आप हो और हम तो उसका उपभोग करने वाले हैं। हमें आपके सुंदर सृष्टि रचना का कोई ज्ञान नहीं है। हम तो केवल भूख लगे तो भोजन की तलाश करते हैं। बस हमारी स्थिति जिस प्रकार से चकोर पक्षी वन में अर्थात इस संसार में रहते हुए परम ज्योति शीतल शांत चंद्रमा को निहारती है, ठीक वैसा ही हमें अपने आप को समझना चाहिए। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरए दिन राती, जाकी ज्योति बरए दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। सतगुरु रविदास कहा करते थे, हे मालिक, आप हमारी आत्मा हो, हमारी प्राण हो, परम ज्योति रूपी दीपक हो, जो जन्म से आज तक जल रही है। आपकी ज्योति बुझ जाने पर हमारा शरीर 100 रूप में बदल जाती है, अर्थात
मृत घोषित कर दिया जाता है। इस अनमोल शरीर को दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। सारा मोह और माया समाप्त हो जाता है। जब तक इस तन के भीतर दीपक जल रही है, अर्थात जीव है, श्वास चल रही है, तब तक इस दुनिया में हमारा जीवन है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। यह शरीर एक धागा है, उसमें आप मोती की तरह चमक रहे हो, अर्थात इस शरीर का आभूषण जीव है, वही मोती है। ऐसा मुझे लगता है कि सोने में सुहागा मिला है, अर्थात जीव में शरीर है, अर्थात शरीर में जीव का वास है, जिसे हम जानकर भी अनजान बने हुए हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रविदासा, ऐसे भक्ति करे रविदासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। मैं तो जीव आत्मा को ही परमात्मा मानता हूँ और उसी की भक्ति अर्थात सेवा करता हूँ। मैं कभी अलग से भगवान की पूजा पाठ नहीं करता हूँ। मेरी भक्ति स्वयं की सेवा और समाज की सेवा है। सोए हुए इंसान को जगाना है, समझाना है, समता और समानता का पाठ पढ़ाना है, सबके दर्द को जानकर दया रूपी दवाई से जन सेवा करना है, अर्थात अपनी जीव आत्मा के समान सबकी जीव आत्मा को जानकर उनकी सेवा ही मेरी भक्ति है। रविदास जी आगे कहते हैं, रविदास मधुरा का पीजिए, रविदास मधुरा का पीजिए, जो चढ़ो चढ़ी उतराए, और नाम महारस पीजिए, जो चढ़ी नहीं उतराए। अर्थात सदगुरु रविदास कहते हैं कि उस मदिरा अर्थात शराब को मत पियो जो चढ़कर उतर जाता है, अर्थात रोज रोज जिस भगवान की तुम पूजा करते हो फिर भी वो दर्शन नहीं देते, ऐसे त्याग और समर्पण भाव से त्यागी बनकर सारे बुराइयों को छोड़कर पवित्र मन और पवित्र विचार से उस परम सत्य को वाणी और कर्म में उतार लीजिए, जिसे मैं महारस कहता हूँ। वह जीवन पर्यंत और शरीर त्याग देने के बाद भी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसे महारस को पीजिए तो तुम्हारा मानव जन्म सफल हो जाएगा। आगे संत गुरु रविदास फिर कहते हैं, क्या? का मथुरा का द्वारिका, का मथुरा का द्वारिका, का काशी हरिद्वार, रैदास खोज दिल आपना, तो मिला दिलदार। सतगुरु रविदास का जन्म तो काशी में ही हुआ था। वह काशी से ही संत समाज को संदेश देते हुए कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करके भटक रहे हो, काशी मथुरा द्वारका हरिद्वार जाओगे तो केवल मंदिर को ही देखोगे, तुम्हें ईश्वर मिलने वाला नहीं है। मैं तो मंदिर जाना ही छोड़ दिया हूँ, मैं तो अपने शरीर को ही मंदिर मानता हूँ। मंदिर में तो भेदभाव है, वहाँ छुआछूत है, वहाँ ईश्वर का वास ही नहीं है। इसलिए मेरा कहना मान लो, यदि तुम्हें ईश्वर से साक्षात्कार करना है, मुलाकात करना है, भेंट करना ही है, तो अपने भीतर दिल में खोजो तो तुम्हें तुम्हारा खोजी मालिक मिल जाएगा। जो कोई तीर्थ यात्रा कर रहे हैं
वे केवल भटकते रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। पवित्र मन से, सच्चे दिल से, शांत चित्त से अपने अंदर तो देखो, तुम्हारा प्यारा परमात्मा तुम्हें मिलेगा। संत रविदास फिर आगे कहते हैं, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो हो गुणहीन, पूजहि चरण चंडाल के, अरे पूजहि चरण चंडाल के, जो हो गुण प्रवीण। गुण की पूजा करना चाहिए, किसी जाति की नहीं, बल्कि सद्गुणों की पूजा करना चाहिए। जो जीवन में अज्ञानता से जीवन जीता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। चाहे तुम चंडाल के घर में पैदा हुए हो तो भी अपने आप को हीन मत समझो। तुम मुझे देख लो, जान लो और समझ भी लो। चमार के घर में मैं पैदा हुआ, होने के बाद भी मैं सतवाणी और सत्कर्म करते हुए खुद जाग गया और समाज को भी जगाने का काम किया। आप निराश और हताश मत हो जाओ। सबका जन्म एक समान है। जन्म में कोई ऊंच और नीच नहीं है, बल्कि कर्म से आदमी ऊंच और नीच होता है। इसलिए उत्तम गुण जिसके पास हो उसकी संगति करो, वही तुम्हारा गुरु है। आगे संत गुरु रविदास फिर कहते हैं, धर्म हेत संग्राम मह, जो कोई कटावे शीस, असो जीवन तो सफल भया, रैदास मिले जगदीश। हमारा जीवन धर्म क्षेत्र संग्राम के समान है। हमारा जीवन एक धर्म क्षेत्र संग्राम है। दोनों दल, एक सच है और दूसरा झूठ है, एक भीतर है और एक बाहर, दोनों के बीच में संग्राम छिड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा छिड़ा हुआ है, युद्ध छिड़ा हुआ है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो सत्य को चयन करो और झूठ, बुराई, असमानता, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार से खुलकर लड़ो। और सतगुरु रविदास कहते हैं कि तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम्हें जगत का ईश अर्थात ईश्वर मिल जाएगा। आगे फिर कहते हैं, दीन दुखी के हेतु जाऊं, वारे अपने प्राण, रैदास ओहन नर सूर को, सांचा छत्री जान। संत गुरु रविदास कहते हैं कि हे मानव समाज, यदि तुम दीन दुखी, लाचार, गरीब, कमजोरों के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दोगे तो मैं समझता हूँ कि तुम सचमुच में क्षत्रिय हो। यदि तुम जाति वर्ण के क्षत्रिय हो और जाति के नाम से किसी मानव को तकलीफ देते हो, प्रताड़ित करते हो, मारते हो, पीटते हो, नीच करते हो, तो तुम जाति के ही क्षत्रिय रह जाओगे। प्रकृति के लिए, उस परमात्मा के लिए आशीर्वाद पाने लायक क्षत्रिय नहीं बन पाओगे। इसलिए असहाय और निर्बलों के लिए अपने प्राण के रहते तक लड़ने की क्षमता रखो, उनकी सहयोग सहायता करो। आगे संत गुरु रविदास फिर आगे बताते हैं क्या, रैन गंवाई सोई कर, दिवस गंवाए खाय रे, हीरा यह तन पाई करा, कौड़ी बदले जाय रे। हे मानव समाज, जन्म से लेकर आज तक तुम सो रहे हो, क्या कर रहे हो? दिन अपना काम कर रहा है, सोकर समय बर्बाद मत करो। हीरा जैसा ये तन को पाकर उसे एक कौड़ी में मत बेचो, और तुम एक कौड़ी में बेच रहे हो, अर्थात समय का दुरुपयोग कर रहे हो। एक एक पल तुम्हारे लिए अनमोल है। तुमको दोबारा शरीर
मिलने वाला है कि नहीं यह निश्चित नहीं है। इसलिए खुद जी कर जीने की राह बताओ, खुद जागो और सोए हुए मानव समाज को जगाओ, जगाने के लिए तैयार हो जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है और जीवन की मुक्ति भी तुम्हारा इसी में है। आगे संत गुरु रविदास की वाणी है, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खात हैं रविदास जात का रोग। यह मानव समाज सदियों से जात पात के चक्कर में फंसा हुआ है, इसीलिए सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। आज मानव के बीच झगड़ा चल रहा है। जाति के कारण जाति व्यवस्था ऊंच नीच का जाल सबको उलझा कर रख दिया है। इसलिए इस जाल से निकलकर दया, प्रेम, करुणा का पाठ पढ़कर समाज में मानवता का बीज बों। इस जाति व्यवस्था के चक्कर में कब तक पड़े रहोगे? सब एक होकर जियो और जीना सीखो। एकता ही संसार है, दुनिया की रीति और नीति है। धन संचय दुख देत हैं, अधन त्यागे सुख होए। रविदास सीख गुरुदेव की, धनमति जोरै कोय। सतगुरु रविदास मानव समाज को सिखाते हुए, सीख देते हुए कहते हैं कि धन को संचित मत करो। तुम्हारे द्वारा झूठ से, बेईमानी से, लूट से, चोरी से, किसी के खून पसीना से कमाए हुए धन को संचित करके, इकट्ठा करके क्या करोगे? वह सब यही रह जाएगा। जब तुम मरोगे तो तुम्हारा साथ वो नहीं जाएगा। इसलिए ईमानदारी से परिश्रम करके धन इकट्ठा करो और उसको अपने जीवन में जीते तक उपभोग करो। यदि तुम्हारे पास कमाया हुआ धन बच रहा है तो उसे सेवा में दीन दुखियों को खिलाओ और बांट दो। जितना जरूरी है उतना ही रखो, नहीं तो तुम्हारा ठगा गया और लूटा गया धन कोई काम आने वाला नहीं है। तुम्हारा धन यदि परिवार के लिए इकट्ठा कर रहे हो तो वह निर्दयता पूर्वक धन को दुरुपयोग कर देगा और करेगा। इसीलिए जो धन कमाया हुआ ईमानदारी का है वह तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पालन करेगा। यही सद्गुरु की सीख है। बोल सद्गुरु रविदास की जय।